दोस्तों अभी मैक्सिमम कॉइन और टोकन में रिकवरी हुई है। जैसे हमने सुबह अपनी वीडियो में डिस्कस करा था, अगर आपने मेरे अपडेट को फॉलो करके और इथेरियम में अपनी एंट्री ली होगी तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। आप अभी भी एसएल ट्रेल कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। और अगर आपने अभी तक बिटकॉइन इथेरियम में एंट्री नहीं ली तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां आप फ्रेश एंट्री लेंगे, आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या होंगे, और इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे फॉर्म में एंट्री ली हुई है तो कहां आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 63,700 के रेंज में देखने को मिलता है। 1.8% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 1857 के रेंज में देखने को मिलता है। 3.7% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो बीएनबी, सोल, एक्सआरपी, डोजी, एडीएन, नियर, एपीटी, इन सब के प्राइस में रिकवरी हुई है। पर ध्यान दें ये एक्चुअल रिकवरी नहीं है जब तक ट्रेंड का रिवर्सल नहीं होता या फिर हम कहें हमारी कैंडल को 200 ईएमए का सपोर्ट नहीं मिलता बिटकॉइन इथेरियम दोनों में। अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पे, जहां आपको बिटकॉइन इथेरियम में एंट्री का लेवल, मार्केट का ट्रेंड और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्लियर होंगे। अब देखिए पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी बिटकॉइन का प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा और यहां से करेक्शन के साथ हम जा सकते हैं 50 से लेके 52,000 की साइड में, जहां आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। पर सेकंड एंट्री डी से आपकी कंडीशन वाइज होगी, अगर आपको पोटेंशियल दिखे ट्रेंड के रिवर्सल का या मार्केट में अच्छी रिकवरी का, तभी आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। अदरवाइज इस डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम 50,000 के नीचे भी जा सकते हैं। अब ये हो गया सेकंड एंट्री डीसी का सिनेरियो। इन केस अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आप लोग की फ्रेश एंट्री मैंने यहाँ पे करवा दी थी। अगर आपने इस बॉटम को पिक करा है तो अभी आप एसएल ट्रेल करेंगे ताकि आपको 66,000, 70,000, 75,000 ये सब टारगेट मिले। जो हमारे दो टारगेट थे उसको हमने अचीव कर लिया है। पहला था 62,000 का, दूसरा था 64,000 का। तो इसी के नियर अबाउट अभी बिटकॉइन का प्राइस है। अब ऐसे में अगर आपने एंट्री करी है तो मैंने आपको बताया आप एसएल को ट्रेल करेंगे, और अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो यहाँ से आप डाउनफॉल करेक्शन का वेट करें, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी हमारी कैंडल को 200 ईएमए से रिजेक्शन मिल रहा है। तो रिजेक्शन के साथ अगर हम 63,000 के अराउंड आते हैं या 62,800 के अराउंड आते हैं तो आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। मतलब करेक्शन का आप यहाँ पे वेट करें अगर आपने फ्रेश एंट्री लेनी है। बाकी अगर हम ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन स्लाइटली अप की साइड में हो रहा है, पर कैंडल अभी भी हमारी 200 ईएमए के नीचे है। इसलिए जो भी आप रिकवरी देख रहे हैं ये डेड कैट बाउंस होगा अनटिल कि हमारी कैंडल को 200 ईएमए का सपोर्ट नहीं मिल जाता। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। और यहां से अगर हम डाउनफॉल करेक्शन के साथ इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो वो लेवल मिल सकता है 50 से लेके 52,000 का, जहां आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। ट्रेंड अभी भी डाउन का है, ईएमएस का डायरेक्शन डाउन की साइड में है और कैंडल हमारी 200 ईएमए के नीचे है। मतलब अभी मार्केट टोटली बियर्स के कंट्रोल में है, रिकवरी पॉसिबल नहीं है। रिकवरी तब आपको देखने को मिलेगी जब हम यहाँ पे ब्रेकआउट देंगे 70 से लेके 72,000 के लेवल का। इसके ब्रेकआउट के बाद बिटकॉइन का प्राइस अपने प्रीवियस हायर चैनल में आएगा और हम अपने सपोर्ट अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। बट जैसे ही हम यहाँ पे अपने कंफर्मेशन लेवल का ब्रेकआउट देंगे जो रेंज है 90 से लेके 92,000 का, और इसके ऊपर एज ए सपोर्ट होल्ड होंगे तो मार्केट में अच्छी रिकवरी के चांसेस होंगे। पोटेंशियल होगा कि बिटकॉइन का प्राइस अपना एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने जा सकता है। इससे पहले जितनी भी रिकवरी होगी या तो डेड कैट बाउंस होगा या फिर छोटी छोटी कैंडल के साथ रिकवरी होगी। एक्चुअल मूवमेंट रिकवरी की साइड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी देखिए अभी मार्केट में कोई खास वॉल्यूम है नहीं और अभी जो आप रिकवरी या करेक्शन देख रहे हैं ये न्यूज बेस है, इसलिए ऐसे में आपने फ्यूचर ट्रेड को अवॉइड करना है। अब ये है बिटकॉइन का 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम। इसके साथ अगर इसके हम वीकली टाइम इंटरवल की बात करें तो वीकली के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे आपको लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम अपने प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करें। तो अभी भी हम इसको एज अ रेजिस्टेंस ही यूज कर रहे हैं। अगर इसका हम ब्रेकआउट देते हैं तब ट्रेंड के रिवर्सल के चांसेस होंगे। जब तक हम इसके नीचे हैं हम लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करेंगे,
जिसके साथ हम 40,000 के अराउंड भी जा सकते हैं। तो आपने सिर्फ चलना है, फ्रेश एंट्री आप कर सकते हैं जो मैंने आपको लेवल बताया है यहाँ पे। बाकी सेकेंड एंट्री डी से मेजर करेक्शन पे ही आपने करना है। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन के ट्रेंड को ही इथेरियम फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोअर टू लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करते हुए जाएंगे 1200 के नीचे तो आप सेकेंड एंट्री डी से कर सकते हैं। उससे पहले आपने सेकेंड एंट्री डी से नहीं करना, कंडीशन सेम बिटकॉइन वाला ही होगा। अगर आपको पोटेंशियल दिखे ट्रेंड के रिवर्सल का या मार्केट में रिकवरी का, तभी आपने सेकेंड एंट्री डी से करना है। अदरवाइज क्या है, जो आपने यहाँ पे फ्रेश एंट्री ली हुई है करेक्शन पे, इसको एसएल ट्रेल करके और लेके जाएंगे बुल रन के लिए या बड़े टारगेट के लिए। तो अगर आपके पास ये वाली एंट्री है तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे, आप अभी भी एसएल ट्रेल करेंगे बड़े टारगेट के लिए। और अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली है तो आप करेक्शन डाउनफॉल का वेट करें, क्योंकि मॉर्निंग मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे आपकी बाइंग हो जाएगी। रीजन क्या है, एक तो हम अप ट्रेंड में आ चुके हैं, दूसरा हमारी कैंडल 200 ईएमए के ऊपर है और हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन अप की साइड में है। तो रिकवरी यहाँ से पॉसिबल है। अगर आपने मेरे अपडेट को फॉलो करके मॉर्निंग में भी अपनी एंट्री ली होगी, अपना ट्रेड ओपन करा होगा, तो आप प्रॉफिट में होंगे। यहाँ से अभी और रिकवरी होने वाली है, थोड़ा सा करेक्शन पे आपकी बाइंग हो सकती है। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, एंट्री का लेवल आपको मिल सकता है 1830 का या 1820 का। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पे आपकी फ्रेश एंट्री हो जाएगी। बाकी सेकंड एंट्री डीसी का लेवल मैंने आपको बता दिया है। अगर हम आपके शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो आपको 1900, 2000, 2150 ये सब टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर हम ब्रेकआउट देंगे 2150 के लेवल का, फिर हम यहाँ पे फर्दर मूव होंगे 2200, 2400, 2600, 2800 की साइड में। 2800 का लेवल एज ए कंफर्मेशन लेवल है, जिसके ब्रेकआउट के बाद बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा इथेरियम में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। तो देखिए कोई खासा चेंज मार्केट में आपको देखने को नहीं मिली है, अपडेट बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक डेड कट बाउंस आया है या फिर हम कहें शॉर्ट टर्म की रिकवरी हुई है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है मार्केट। तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताए हैं वहीं पे आपने अपना ट्रेड ओपन करना है। तो आई होप आपको वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।